सभी लीडर्स को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर पे जिसका नाम है सेल्स या मार्केटिंग। सेल्स एक ऐसा चीज होता है कि जिसपे जब भी नाम कहीं पे आता है इसका तो नए लोग ज्यादातर घबरा जाते हैं। तो सेल्स पे लोग अक्सर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो लोग आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि सर कुछ बेचना तो नहीं है। कुछ बेचने वाला हो तो आप पहले ही बता दो, यानी कि मैं बैग चला जाता हूं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खो देते हैं। एक शब्द से, एक सेल्स या मार्केटिंग दोनों को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि आपके दोनों हाथ हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक राइट है तो एक लेफ्ट आपका हैंड है, जिससे दुनिया को सब कुछ मुट्ठी में किया जा सकता है। उसका एक ही रास्ता है, सेल्स और मार्केटिंग। जो इंसान अपने जीवन में इन दो शब्दों से घबरा गया, आप यकीन मानो दुनिया के किसी भी डायरी के अंदर आप लिख करके कंफर्म आप समझ लो कि वो दुनिया में कभी भी अमीर नहीं हो सकता जो इन दो शब्दों से घबरा जाए। तो आज इसी घबराहट को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे और जितने भी हमारे नए लोग हैं, नए मित्र हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि ये जो शब्द है इनसे घबराने की जरूरत नहीं, इनसे प्यार करने की जरूरत है आपको। जितना ज्यादा आपको इनसे प्यार होता जाएगा उतना आपका घर में धन धान्य से भरता चला जाएगा, आपका परिवार सुखी होता जाएगा जितना आपको इन दोनों शब्दों से प्यार होता जाए। तो आज आपको समझना है कि इससे हमें प्यार कैसे करना है और क्यों करना है। दरअसल हमें घबराहट इसलिए होती है, परेशान हम लोग इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी ताकत को हम नहीं जानते, इसको हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम अनजाने में इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि ये कितना पावरफुल चीज है, ये हमारे लाइफ को क्या क्या से क्या बना सकता है, कितनी जल्दी हमारी जिंदगी को चेंज कर सकता है, तो शायद हमें घबराहट ना हो, हमें प्यार हो जाए। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्स जो होता है, अगर उसका ध्यान दें तो आप, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। इस पूरे संसार में जितने भी प्रोफेशंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भी है प्रोफेशन, उसे सेल्स कहा जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी आपको समझना है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो ये महान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बस इतना समझना है कि अगर किसी ने सेल्स नहीं किया होता तो जिससे आज आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अगर किसी ने सेल नहीं किया होता तो शायद आज आप ये मीटिंग नहीं कर पाते। जो कपड़े आपने धारण कर रखा है, अगर कोई सेल नहीं किया होता तो निश्चित रूप से आप कपड़े नहीं पहन पाते। निश्चित रूप से आपके घर में जितने भी रोज आप खाना खाते हैं तो कोई ना कोई सेल करता है, तब जाकर के आपके घर में खाना बनता है। बर्तन से लेकर कपड़े से लेकर एक एक चीज जहां पर आप नजर डालें, हर हर वो वस्तु जो आपके घर में है वो सेल के माध्यम से ही आपके घर में आया हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेल्स दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। इससे आपको क्यों घबराना चाहिए, इससे क्यों परेशान होना चाहिए। सेल्स ना हो तो आपके घर में कुछ नहीं होगा, ये आपको सब, आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता अगर सेल्स ना हो। तो जो इतना इंपॉर्टेंट है तो उससे इतना ज्यादा घबराने की क्या जरूरत है। ये बस अनजान होने के कारण, ना समझ पाने के कारण लोग ऐसा कर जाते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स है क्या आखिर। ये इतना बड़ा कौन सा रोग है जिसको सुनते ही पूरे शरीर में आपके घबराहट सी पैदा हो जाती है, आप काम को छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं, आप कुछ और करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो हमारे हिसाब से सेल्स एक आजीविका है। आजीविका का मतलब यह है कि आपका जीवन सेल से ही चलता है। जितने भी लोग सेल्स में हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो कहीं ना कहीं सेल्स में ही होते हैं और उसी के बदौलत उनका परिवार चलता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये समझना है कि जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारी लाइफ चलती है, जिससे हमारा एक एक मिनट चलता है, उससे हम इतना एलर्जी कैसे कर सकते हैं, उससे घबराहट कैसे कर सकते हैं। उसे तो प्रेम करने की जरूरत है।
तो सेल्स आपकी एक आजीविका, आपको सोचना है। सेल्स के अंदर दो लोगों की जरूरत पड़ती है। एक तो विक्रेता होता है जो बेचता है, सामान को जो देता है वो विक्रेता है, और जो खरीदता है वो क्रेता होता है। सेल्स के बीच में ये दो लोग होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। और इन दो लोगों में क्या क्या चीजें होती है, इन्हीं दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसी को सेल्स कहते हैं। आपको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है क्रेता, यानी कि खरीदने वाला। तो इसके बीच में और आपके बीच में ऐसा क्या होना चाहिए कि आपका सेल हो जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसमें सबसे पहले होता है जरूरत। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो क्रेता है, जिसको आप बेचना चाह रहे हैं, उसको उस चीज की जरूरत है या नहीं है। यानी कि सेल्स तभी हो सकता है जब जरूरत हो। जैसे आपके पास में 5 जोड़ी जूते पहले से पड़े हैं, तो कोई आपको बेचने की कोशिश करे तो आप नहीं लेंगे। आपके पास में वो सामान है जिसे आपकी जरूरत नहीं है, कितना भी कोशिश करे तो आप नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना पड़ता है कि सेल्स के बीच में पहली जो चीज होती है वो होती है जरूरत है क्या। दूसरा, आपका व्यवहार सेल्स में काम आता है। आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है, आपका व्यवहार बिकेगा, आपकी बातचीत करने की शैली बिकेगा। तीसरी चीज जो होती है वो खुशी। आप जब भी सेल करने के लिए निकलते हैं तो आपके चेहरे पे क्या है, आप मायूसी तो नहीं है पूरा, आप दुखी तो नहीं है, आप टेंशन में तो नहीं है। आप टेंशन में जाकर के किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने क्रेता को बता रहे हैं, डिप्रेशन में है, घबराहट में है, दुख में है, तो वो आपका प्रोडक्ट निश्चित रूप से नहीं बिकेगा। और तीसरा, अगला जो पॉइंट चाहिए वो ज्ञान। ज्ञान का मतलब नॉलेज। जो प्रोडक्ट आप लेकर के क्रेता के पास में गए हैं उसके बारे में आपको ठीक से जानकारी है क्या। ये 4 चीजें जो आप देख रहे हो इसी को सेल्स कहते हैं। अगर आपके बीच में और क्रेता के बीच में ये 4 चीजें नहीं है तो निश्चित रूप से आपका सेल्स नहीं हो सकता। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि ये 4 चीजें अगर जरूरत नहीं है तो क्रेता की जरूरत पैदा करो, व्यवहार अपना सही करो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लो, और अपने प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज लो, और ले करके आप पहुंच जाओ तो सेल होना तय है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सेल्स करना क्यों जरूरी है, अब यहां पे आपको यह समझना है कि इतनी चीजें आपने ले ली, क्यों करें हम इसे, सेल क्यों करें, क्या जरूरत है हमारी सेल करने का। तो यहां पे जानना आपको इसलिए जरूरी है, बहुत गौर से समझने की जरूरत है, थोड़ा सा गंभीरता से समझने की जरूरत है। सेल नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, हमारे बच्चों की फीस नहीं जमा होगी, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, घर का राशन नहीं ला सकते। सेल से ही हमारी आजीविका चलती है, तो बिना सेल किए हुए हमारा घर नहीं चल सकता। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, ये तो महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए कि सेल तो हमें करनी चाहिए। यानी कि बिना सेल किए हुए जीवन यापन नहीं हो सकता। अब आपको यह समझना है, जिस चीज से जीवन ही यापन नहीं हो सकता, जिस काम को ना करने से जिंदगी ही नहीं चल सकती, उससे एलर्जी क्यों, उससे क्यों घबराना, उससे क्यों परेशान होना, उससे तो आपको प्यार करना ही पड़ेगा। तो ये अनजाने में लोग ऐसा कर जाते हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को इधर आप देख सकते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है इस दुनिया में, हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। जैसे कोई वस्तु बेच रहा है, सामान बेच रहे हैं, ग्रोसरी की दुकान, कपड़े की दुकान, बहुत सारी मार्केट के अंदर आप देखते हैं तो लोग वस्तुएं बेच रहे हैं। जो लोग वस्तुएं नहीं बेच रहे हैं वो अपना समय बेच रहे हैं। जैसे हमारे कमलेश जी जाते हैं 8 घंटे कहीं पे अपना देते हैं, 6 घंटे जो भी है। ऐसे अलग अलग लोग हैं जो कहीं पे जाकर के अपने समय को बेचते हैं, उसके बदले में पेमेंट लेते हैं। तो कोई अपना समय बेचता है और कोई अपना हुनर बेचता है, जैसे टीचर हो गया, कोचिंग पढ़ाता है, वकील हो गया, ये लोग अपने हुनर को बेचते हैं जाकर के। बेचना तो पड़ता ही है। कोई रियल एस्टेट बेचता है, प्रॉपर्टी बेचता है, संपत्ति बेचता है, तो बेच तो सभी रहे दोस्तों। तो जब पूरी दुनिया बेच बेच करके अमीर होती जा रही है तो आपको घबराने की क्या जरूरत है। सुबह से शाम तक जो सबसे ज्यादा बेचता है वो सबसे ज्यादा अमीर है, जो सबसे ज्यादा केवल खरीदता रहता है वो गरीब होता जाता है। सुबह से शाम तक बस खरीदे जा रहे हैं और एक इंसान सुबह से शाम तक बस बेचता जा रहा है। तो बेचने की आदत जिसके अंदर है उसका परिवार बहुत सुखमय होगा, और दुनिया का हर इंसान बेच रहा है।
बिना सेल किए क्या कोई अमीर हुआ है? आपको ये समझना पड़ेगा। अमीर तो बनना चाहता है हर इंसान सोच रहा है कि मैं भी अमीर हो जाऊं, मैं भी अलग अलग अमीरों की तरह अपना नाम शोहरत कर लूं, और बेचने से घबराता है। दोनों चीजें एक साथ आपको नहीं हो सकती। आपको यहां पे समझना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोगों को आप देख रहे हैं, ये सभी लोग सेल्स में हैं। ये जो चेहरे आपके सामने हैं, ये सभी लोग सेल्स में हैं, और ये लोग एक ही काम करते हैं, बस बेचते रहते हैं हर समय। बेच बेच करके ये लोग अमीर हो गए। तो आपको ये समझना है सेल्स से लोग क्यों घबराते हैं, इतनी घबराहट सेल्स से क्यों होती है लोगों को। और आप लोग जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार है, पैसा कमाना चाहता है, आप ऑफिस में दे दो तो ऑफिस में आके बैठना चाहता है, और बस वो सेल्स नहीं करना चाहता। वो घबराता क्यों है? इसलिए वो घबराता है कि जो बातें आज आपको पता चल रही है कि सेल्स उसके जीवन की एक आजीविका, ये उसको नहीं पता है। सेल्स की पावर वो नहीं समझ रहा है। उसने कभी पढ़ा नहीं सेल्स के बारे में कि सेल्स कितनी बड़ी चीज होती है, इसलिए वो घबराता रहता है। तो आपको अपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स की क्या पावर है, क्या दे सकता है सेल्स उन्हें, जिस दिन आप उन्हें बता देंगे तो उनको भी सेल्स से प्रेम हो जाएगा और वो भी सेल्स में लग जाएंगे। तो यहां पे थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग को देखते हैं जो लोग सेल्स में हैं। आप ध्यान से देखिए, ये लोग भी सेल्स में, इन सभी लोगों को आप लोग जानते हैं, ये सभी लोग सेल्स हैं। अगर ये लोग सेल्स से घबराते होते तो क्या आज ऐसा हो पाते? आप इनके जैसा बनना चाहते हैं, हर इंसान इनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन ये लोग तो 24 घंटे सेल्स पे ही ध्यान देते हैं। दूसरा इनका कोई काम नहीं। कोरोना चल रहा है तब भी इनका ध्यान सेल्स पे है। दुनिया की कोई भी अवरोध जहां पे आपको लगता है वहां पे इनको, तब उस समय भी ये सेल पे रहते हैं। इनके घर में कोई बीमार हो जाए तब भी इनका सेल चालू रहता है। हमारे आपके घर में कोई भी छोटा सा चीज हो गया, कोई भी बात हो गया, तो बस हमें एक बहाना बनाना है और सेल को रोक देना है। गरीब इंसान क्या करता है? अपने सेल्स को तुरंत रोक देता है सबसे पहले। अरे सर आप नहीं समझ रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे घर में चल रही है, इसलिए अभी मैं नहीं कर सकता। यानी कि सबसे पहले वो अपने आजीविका को रोक देगा। गरीबी का कारण यही होता है। ये लोग अमीर इसलिए हैं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये अपने सेल्स को नहीं रोकते। बस फर्क इतना। तो आज से हमको भी समझना है कि हमको अपने सेल को कभी भी नहीं रोकना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्याएं, ये सब तो आते रहेंगे, लेकिन हमें अपने सेल्स को नहीं रोकना है। आप जिस व्यवसाय में हैं, जिसमें आप आ चुके हैं इस समय, इसमें आपके पास में दो चीज सेल करने के लिए है। एक तो आपका प्रोडक्ट है जिसे आपको सेल करना है, एक आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो प्लान आपका है, इनकम प्लान है, जिसमें आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं। ये दो चीजें आपको मार्केट में सेल करना होता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ठीक से पता चल गया कि उसका नॉलेज होना चाहिए, वो आपको दे दिया गया। कॉन्सेप्ट के बारे में, प्लान के बारे में भी आपको ठीक से बता दिया गया। तो ये दोनों चीजें मार्केट में आपको सेल करना है। और इसे जब हम सेल करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ टेक्निक्स आना चाहिए। सेल्स में जब हम जाते हैं तो हमें सेल्स के बारे में कुछ टेक्निक मालूम होना चाहिए, जिससे हमारा सेल्स आसानी से हो जाए और हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जब हम आसानी से किसी चीज को सेल कर पाते हैं तो इनकम भी हमारी आसानी से हो सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स अपनाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अपने घबराहट को कम करने की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत है कि सेल्स में इतना ऐसा कुछ भी नहीं है जितना आपको घबराहट होती है। तो जब इधर हम चलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, सेल्स में जाने से पहले हमें सेल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना आवश्यक है। ये हमें समझना है कि सेल्स में ऐसा क्या क्या चीज आपको चाहिए होता है। पहला तो लैंग्वेज। जब आप सेल करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपको एक अच्छी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का मतलब ये होता है कि जो भी आपके सामने कस्टमर्स है, जिसके सामने आप गए हैं, आप पता करने की कोशिश करें कि उसका भाषा कौन सी है। जिस भाषा में वो इजी तरीके से आपसे बात कर सके, उस भाषा में आपको बात करनी चाहिए। और आपको अपने भाषा में एक अच्छी शालीनता और मिठास होना चाहिए। सेल्स में आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है। आज आप लेके निकले, आज आप बिजनेस को ज्वाइन करें और आपने सोचा कि कल से हमारा कारोबार आसमान पे चला जाए, तो ऐसा सेल्स में संभव नहीं है। अभी जितने लोगों की आपने अभी इमेज फोटोज देखी हैं पहले, इन लोगों ने कई वर्षों तक बहुत बड़ा संघर्ष किया,
बहुत बड़ा धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो आज इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। तो आप भी अगर सेल्स में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको धैर्य की जरूरत होगी। आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, गुस्सा नहीं करना है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं बड़े प्रेम से, बड़े शालीनता से, बड़े अच्छे ढंग से उससे बात करने की जरूरत पड़ती है। नॉलेज आपको अपने पूरे प्रोडक्ट का और अपने पूरे प्लान प्रेजेंटेशन का लेकर के जाना चाहिए जब आप चाहते हो, और प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेल्स की टेक्निक भी आपको आना चाहिए। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप सेल्स के लिए अपने घर से अपना बैग लेकर के अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, उनको लैंग्वेज इतना खराब होता है कि सामने वाले को उनकी भाषा पे गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 दिन काम पे गए, तीसरे दिन छोड़ के बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आता। कुछ लोग ऐसे जाते हैं, नॉलेज ना होने के कारण सामने वाला कहता है कि यार इसे नॉलेज, इसे पता ही नहीं है, काम करने निकल गया है, प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। तो इस वजह से आपका काम मार्केट में नहीं हो पाता। तो कृपा करके आप सभी लोग अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल्स के बारे में ये सब बातें जरूर बताएं। और सेल्स में जब हम मार्केट के अंदर निकलते हैं तो 3 बातें हमारे सामने आती हैं। 3 बातों में क्या होती है? एक तो जब आप किसी कस्टमर से बात करते हैं तो सामने वाला हो सकता है आपको यस कर दे, यस कर दे। आप यस ही तो चाहते हैं, सामने वाला, आप उससे प्लान के बारे में बताया और सामने वाला का यस, चलो करते हैं मिलके, खुश हो जाएंगे आप। सामने वाला आपको नो कर सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे प्लान हो, आपने उसको बताया, दिखाया, समझाया, सामने वाला मना कर सकता है आपको। एक तो हाँ कर सकता है और एक ना कर सकता है, और एक तीसरा में भी, मतलब ना तो हाँ करता है ना ना करता है। सेल्स में ये 3 चीजों के सामना करना पड़ेगा आपको, ये 3 चीजों को फेस करना पड़ेगा। ये 3 बातें आपके सामने हमेशा आएंगी, और इसमें से ये जो तीनों शब्द आप देख रहे हैं, इसमें से जो यस है वो आपको अपना दोस्त की तरह नजर आता है। जब भी सामने वाला, आपने प्लान उसको दिया और उसने कहा यस, हाँ, उसने आपको हाँ कर दिया, तो आप उसे खुश हो जाते हैं, यानी कि जो यस शब्द है वो आपको दोस्त की तरह नजर आता है। और अगर सामने वाले ने नो कर दिया ना, तो सारा पसीना छूट जाता है, बड़ी तकलीफ होने लगती है, और ऐसा लगता है कि सामने वाला दुश्मन है। और तीसरा में भी ना दोस्त है ना दुश्मन है। ये तीनों शब्द आपके सेल्स के अंदर ये लगते हैं, रिश्ते में ऐसे समझ लीजिए, यस आपका दोस्त लगता है, नो दुश्मन जैसा, और तीसरा जो है ना तो दोस्त है ना दुश्मन है। ये 3 चीज आपको सेल्स के अंदर मिलते हैं। तो निश्चित रूप से जो दुश्मन है उसी से आपको तकलीफ होती होगी, यानी कि नो। जब आप मार्केट के अंदर निकलते हैं तो सामने वाला जब आपको नो कर देता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आपको लगता है कि ये इसने मना कैसे कर दिया। आपको हताशा, निराशा होना शुरू हो जाती है। यस कर दिया तो मजा आ जाए। आपको कुछ लोगों को देखना पड़ेगा, ये लोग भी जब मार्केट के अंदर निकले थे, जब अपना काम करना शुरू किए थे, आप वॉरेन बफेट को देख रहे हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, आपको इस समय दिखेंगे। इन्होंने अपने किताब में लिखा है कि जब मैं अपना बिजनेस के लिए लोगों के सामने प्रोस्पेक्ट रखना शुरू किया तो हमारे 400 लोगों ने सबसे पहले मना कर दिया, और उसके बाद ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। यहाँ भी धैर्य धैर्य आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि इनको भी नो का सामना करना पड़ा था, बहुत लोगों ने इनको मना किया। एडिशन को आप सब लोग जानते हैं, 500 से ज्यादा बार वो फेल हुए थे। तुरंत उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। ऐसे चंद्रयान जब बना था उससे पहले कई बार असफल प्रयोग किए गए थे, लेकिन इन लोगों ने धैर्य से काम करते हुए अपने उस पर लगे रहे, तो एक दिन उन्हें कामयाबी जरूर मिली। तो आपको भी ये बात समझना है कि मना तो आपको भी बहुत सारे लोग करेंगे। आप कितना सहन शक्ति रखते हैं, आप कितना धैर्य रखते हैं, यहीं पर आपको अपनी ऊंचाई पे जाने का रास्ता, मंजिल तय करने के लिए रास्ता खुलता है। तो जब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो क्या चाहते हैं? जब भी आप कहीं पे अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो आप वहां पे क्या चाहते हैं? सामने वाला यस कर दे, यानी कि आपका बच्चा पास हो जाना चाहिए, यही तो चाहते हैं आप। हर जगह आप यस कहते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? वहां भी आप यस चाहते हैं कि वहां भी हाँ हो जाए, आप पास हो जाए। जब भी आप कहीं किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या चाहते हैं आप? सामने वाले से नो तो नहीं चाहते, निश्चित रूप से वहां भी आप यस चाहते हैं। जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने मीटिंग में बुलाने के लिए उसे इनवाइट करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? यस चाहते हैं।
तो निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में यस चाहते हैं, यानी कि दोस्त चाहते हैं, जो पहले आपको हमने बताया कि इस बिजनेस में अगर आपको यस 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 मिलता जाए, क्योंकि यस आपका दोस्त जैसा लगता है और इसलिए आपको हर जगह पे यस की जरूरत पड़ती है। तो आप जब भी कभी अपना प्रपोजल कहीं भी रखते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको यस कर दे। यही आपकी एक चाहत है, आपका मन यही करता है हमेशा कि जब भी हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो वो यस कर दे, ले ले। जब हम उसे प्लान बताएं तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, जब हम उसे मीटिंग में बुलाएं तो हमारे मीटिंग में आ जाए। यही आपकी कामना होती है हर इंसान से, यानी कि आपको सामने वाले से यस मिल जाए तो आपका काम हो गया। बस आप इसके लालसा में रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको आज समझना पड़ेगा कि वो यस करेगा क्यों, कब करेगा, कैसे करेगा। इसी टेक्निक को आज हमें समझने की जरूरत है। यानी कि हर हाल में हमें यस ही चाहिए सामने वाले से। नो हमारा दुश्मन है, वो दूर दूर तक वो हम नहीं चाहते, और यस बनने से ही हमारा सेल्स हो जाता है। इसलिए हमें यस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सामने वाले से यस कैसे लेना है आपको, यही समझना है। और यही आपका मेन दिक्कत यही है कि जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो सामने वाला हमें यस की बजाय क्या कर देता है, नो कर देता है। नो, जो हम नहीं चाहते। यानी कि हमें चाहिए यस और सामने वाला कर दे रहा है नो। और नो करने से बहुत बड़ी तकलीफ आपको आ जाती है। बहुत सारे लोग आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन करते हैं और मार्केट में जाते हैं, सामने वाला नो कर देता है और बिजनेस को छोड़ देता है। बहुत सारे लोगों को आप कुछ दिन काम करवाते हैं, 2 4 10 लोगों से बात करते हैं और लोग आनाकानी करना शुरू करते हैं, यानी कि ना हाँ ना ना, तो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो आपको जरूरत होती है बचा हुआ यस। तो ये यस आप सभी लोग जानना निश्चित रूप से चाहते होंगे कि सर यस कैसे मिले हमें। जब हम यस को जानने की जरूरत हमें है आज, तो नो को भी समझने की जरूरत उससे पहले हमें पड़ेगी। पर समस्या यहाँ पर यह है कि जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो लोग आपको मना कर देते हैं। फिर आपको कैसा लगता है जब सामने वाला आपको मना करता है? तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता है। ये सभी के साथ होता है। जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं और पुराने लोग तो अभ्यस्त हो जाते हैं, उन्हें समझ में आ चुका होता है कि जितना ज्यादा नो का सामना करना पड़ेगा उतनी बड़ी ही विजय हमारे सामने आएगी, ये उन्हें पता चल जाता है। लेकिन जितने भी नए प्रोस्पेक्ट होते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे ही सामने वाला नो कर दिया उन्हें बहुत बुरा लगता है। मन करता है कि काम को छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं और लगता है कि ये काम नहीं चलेगा। कब ये आपको लगता है? जब आप किसी के सामने अपना प्रोडक्ट रखते हैं और वो अलग तरीके से बात करना शुरू करता है, अरे ऐसा बहुत मैंने देखा है, ये कोई काम होता है, ये कहां तुम फंस गए। इस तरह की बात करते ही सामने वाले को बुरा लगने लगता है, मन करता है काम को छोड़ देते हैं, निराश हो जाता है और उसे ये फीलिंग आने लगती है कि ये काम चलेगा नहीं। ऐसे करके यानी कि नो का हमारे कार्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको यहां पे ये बात समझना है कि ये जो नो है ना, ये बहुत तकलीफ दे। ये जो नो है मार्केट में जो आपको मिलता है, ये बहुत खतरनाक शब्द है। तो अगर हम नो पे पार पाले, नो पे विजय पाले, तो यस ही बचेगा। नो का कोई समाधान कर लें तो हमारे पास यस बचेगा। तो नो को और गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं, नो को खत्म कर देते हैं। जब नो खत्म हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा यस। तो नो ये है क्या, इसको थोड़ा सा गहराई से समझें। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है आपके जीवन में, आपके बिजनेस में इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? परेशान होना, हताश होना, निराश हो जाना, निगेटिव हो जाना, ये साइड इफेक्ट है नो के। अब आपको समझना है कितना खतरनाक शब्द है ये, बहुत ही ये डेंजरस है इस सेल्स के लिए। जो लोग नो को ठीक से नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत खतरनाक शब्द है ये। परेशान और हताश, निराश, निगेटिव इंसान कुछ बेच नहीं सकता, ये आपको समझना पड़ेगा आज। तो जब कोई बंदा आपको मार्केट में मना कर दे रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, और मार्केटिंग ये बोल रही है कि परेशान, हताश, निराश और निगेटिव इंसान कुछ बेच नहीं सकता। यानी कि आपका बिजनेस तो गया, आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, बिजनेस आपका खत्म है नो के साइड इफेक्ट की वजह से। तो आपको यह समझना है कि नो का जो साइड इफेक्ट है इसको कैसे खत्म करें। अगर नो का साइड इफेक्ट खत्म हो गया तो हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नो का ना पड़े, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे।
आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नो क्या है। अभी नो को समझते हैं ये क्या है ठीक से। ये नो हमारे समझ में अगर आ गया तो निश्चित रूप से हम इसको काबू में कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट से हम बच सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं और हम यश की तरफ जा सकते हैं। अब यहां पे आपको समझना नो है क्या, कोई तलवार है क्या नो, जो आपको इतना परेशान कर देता है, निगेटिव कर देता है, कहीं का आपको नहीं छोड़ता, आपका करोड़ों का काम छोड़वा देता है, ये है क्या नो? कोई बंदूक से निकली हुई गोली है जो आपको मार देगा नो? सामने वाले ने क्या किया, नो किया है ना। तो ये है क्या, इतना ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत क्या थी, यहां पे ये समझना है। नो कोई गाली है क्या, सामने वाले ने आपको दे दिया, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। नो को एक बार समझते हैं ना, नो क्या है। नो सुनते ही आप परेशान हो जा रहे हैं, सामने वाले नो कहा आप निगेटिव हो जा रहे हैं, सामने वाले ने मना कर दिया तो आप निराश हो जा रहे हैं, सामने वाले ने मना कर दिया तो आप हताश हो जा रहे हैं। जबकि ये नो है क्या, इतना बड़ा क्या प्रभाव आपके लाइफ में पड़ रहा है कि सामने वाले ने मना कर दिया और आप इतना सारा कुछ हो जा रहे हैं। निगेटिव होना कितनी बड़ी बात है, परेशान होना कितनी बड़ी बात है, निराश हो जाना सब कुछ छोड़ देना जैसा है, हताश हो जाना बीमार जैसा हो जाना। एक नो सुनने की वजह से आपके जीवन में इतना बड़ा गहरा साइड इफेक्ट हो रहा है। तो नो को समझते हैं, नो है क्या एक्चुअल में। नो एक साउंड है, एक शब्द है। सामने वाले ने, आपने कहा सर वेल हार्ट लेंगे, उसने कहा नो, बात खत्म हो गई। वहीं सामने वाले ने क्या कहा, एक साउंड निकाला, साउंड, और कुछ नहीं कहा उसने, उसने कहा नो। नो एक साउंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके मुंह से निकला हुआ एक फूंक है, सामने वाले ने एक फूंक मारा आपको और आप उड़ने जैसे लगे उसके फूंक से, परेशान होने लगे, हताश होने लगे, निराश होने लगे। सामने वाले ने बस एक मना दी है, या वास्तव में नो एक साउंड है। बस समस्या यहां पे ये है कि नो का अर्थ आप समझते हो, बस समस्या ये, आप नो का कोई ना कोई अर्थ निकाल रहे हो बैठ करके। सामने वाले ने कुछ भी नहीं कहा, सामने वाले कहा नो, नहीं चाहिए। सर हमारे साथ बिजनेस करेंगे, नहीं। सर आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे, नहीं। उसने एक शब्द निकाला और उस शब्द का आप अलग अलग अर्थ निकाल रहे। दरअसल आप नो की वजह से परेशान नहीं हो रहे हैं, परेशान आप किसी और वजह से हो रहे हैं, क्योंकि नो तो एक साउंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप एक शब्द से इतना परेशान कैसे हो सकते हैं? परेशान जो आप हो रहे हैं उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं, वो है क्या, किसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। नो तो एक शब्द है, एक साउंड है, एक उसका फूंक है कुल मिलाकर के, और वो आपको इतना ज्यादा कैसे परेशान कर देता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। यहां पे आपको बस ये समझना है कि हमारे हाथ में एक पैसा है, हमारे हाथ में कुछ रुपए हैं और उसको हमने अपने जेब में रख लिया। बस एक क्वेश्चन है आपसे कि इसका सही मतलब क्या है। अब इस पैनल में इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर इनसे हम इस क्वेश्चन का मतलब पूछेंगे कि कमलेश जी हमारे हाथ में कुछ पैसा है और उसको हमने अपने जेब में रख लिया, इसका क्या मतलब है? तो कमलेश जी हो सकता है बताएं सर गिर सकता था इसलिए आपने जेब में रख लिया। फिर हम दूसरे से पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो शायद सामने वाला ये कहे सर जरूरत थी इसलिए आपने जेब में रख लिया, पैसे की आपको जरूरत थी इसलिए आपने जेब में रख लिया उसको। चौथे से जब हम पूछेंगे तो वो कहेगा सर हो सकता है आपके पास में पर्स नहीं था इसलिए आपने जेब में रख लिया उसको। देखिए सवाल एक है, जब हम 10 लोगों से पूछ रहे हैं तो किसी ने कहा कि सर जेब था तो आपने उसमें रख लिया, किसी ने आपको दिया था और आपको तो जेब में रखना था तो आपने रख लिया। हमारा कहने का मतलब इतना था कि मेरे हाथ में कुछ पैसे हैं और उसको मैंने अपने जेब में रख लिया। अब इसका 4 लोगों से जब हमने मतलब पूछा तो चारों लोग अपना अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग 4 दिमाग निकाल रहा है। जबकि यहां पे यह समझना था कि इसका सही अर्थ सिर्फ इतना था कि मेरे जेब में कुछ पैसे थे और मैंने उसको अपने जेब में रख लिया। इसका अर्थ यही था, जो प्रश्न था वही अर्थ था और कोई भी अर्थ नहीं था। इसका जितना भी मतलब आप निकाल रहे हैं इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, इसमें दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। इसका जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग दिमाग लगा करके आप अर्थ निकाल रहे हैं, इसलिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसी तरीके से जब आपको कोई नो बोलता है तो इसका मतलब एक साउंड है। आप परेशान इस वजह से नहीं होते, बल्कि आप
इसका गलत अर्थ निकालने लगते हैं अपने माइंड। इसने मना कैसे कर दिया, मना करने का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, जिससे आप दुखी हो जाते हैं। आप अलग मतलब निकाल रहे हैं उसका। उसने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, उसने तो कहा नहीं चाहिए हमको। बस नो का अलग अलग मतलब निकालने की वजह से आप दुखी हो जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं। उसने बिल्कुल आपको परेशान नहीं किया, उसने ना तो आपको नेगेटिव करने की कोशिश किया, ना सामने वाले बंदे ने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश किया, ना उसने आपको दुखी होने की कोशिश किया। बस आप नो का अलग अलग अर्थ निकाल करके आप खुद ये सब कर रहे हैं। उसमें उस सामने वाले का कोई रोल नहीं है। नो एक साउंड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सामने वाले के मुंह से निकला हुआ एक फूंक है बस। आपको लग रहा है कि सेल्स अचीव नहीं हो पाएगा। अब सामने वाला ने नो कहा, लेकिन उसका अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं कि जो हम काम करने निकले ये हो नहीं पाएगा। ये तो आपकी एक इंटरप्रिटेशन है, आपकी सोच है। सामने वाला तो बस एक साउंड दिया था दोस्तों आपको। उसने कब कहा कि आपकी सेल पूरी नहीं होगी? कहा क्या उसने? उसने तो बस मना किया था, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप अर्थ निकाल रहे हो कि मेरी सेल पूरी नहीं हो पाएगी। आप अर्थ निकाल रहे हो उसने कब आपको कहा कि आप काम मत करो। अब आपके दिमाग में नो करने से आ रहा है ना बार बार, मैं काम छोड़ देता हूं, ये काम नहीं चलेगा, मैं नहीं करूंगा। उसने कब कहा कि आप निगेटिव हो जाओ? आप खुद निगेटिव हो रहे हैं ना, सामने वाले तो बस मना कर दिया था। उसने कब कहा था कि आप परेशान हो जाओ? ये सब आपकी बनाई हुई सोच है, ये आपका एक खुद का जनरेट किया हुआ सोच है। ये सारी हरकतें आप कर रहे हैं, ये सब आपकी बनाई हुई अपनी खुद की सोच है। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। सामने वाले ने तो बस आपको एक फूंक मारी थी, नो, इससे ज्यादा कुछ बोले नहीं उसने। इतना जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये अज्ञानता के कारण वो इंसान नो का अलग अलग अर्थ निकाल करके करोड़ों का बिजनेस छोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इसका सही मतलब नहीं जानता। अब प्रश्न यहां यह है कि सामने वाला नो क्यों बोलता है। तो कल हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।